नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, यानी कि ईवीएम को लेकर। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी और शाह के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगता है कि ईवीएम को हैक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर बीजेपी की सीएम, दिल्ली की सीएम ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासे में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि हम लोग चुनाव कैसे जीत रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे, वो मतलब कांग्रेस, तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा मान गए। यानी कि इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ईवीएम को हैक करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। जैसे विपक्षी पार्टियां हैं, भाई विपक्ष में है तो ईवीएम हैक होने का आरोप लगाती हैं। इस समय तो वोट चोरी का भी आरोप लग चुका है कि बीजेपी जहां पर कांग्रेस के वोटर होते हैं या विपक्षी पार्टियों के वोटर होते हैं, वहां पर वोट कटवा देती है, ज़्यादातर वोट कटवा देती है। जैसे कि रेखा गुप्ता सीएम भले हैं, लेकिन दिल्ली में विधायकी का चुनाव हार चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सीट पर। अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी ये आरोप लगा है बीजेपी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है झुग्गी और झोपड़ी वाला, उसका वोट कटवा दिया गया। अब आप ये समझिएगा कि बहुत बड़ी साजिश है इसका मतलब। और तो और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बयान सुनिए। इस मसले पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है उसको भी सुनवाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, जनता क्या कह रही है, आपकी राय क्या है, सुनिएगा दोस्तों। इसलिए आप जीत, राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप जी, और इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। भाई, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही। तो देख सकते हैं वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है और इस पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? रेखा गुप्ता जी क्या सही बात बता रही हैं कि वैसे ही मजाकिया अंदाज में कह रही हैं? वैसे दोस्तों, मैं जो देखता हूँ गांव में गरीब मजदूर जो तबका है, जो बहुत समय से वोट देता हुआ चला आया है, वह भी कहने लगा है कि ईवीएम हैक होता है तभी मोदी चुनाव जीत रहे हैं, नहीं तो मोदी और बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। आगे लोग क्या कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, पहले उनको सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है, दिल्ली की सीएम क्या ये सही कह रही हैं? क्या कह रही हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कि दोस्तों, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है मोदी के ऊपर। मोदी जी कहते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी पहनो, स्वदेशी को बढ़ावा दो। जाहिर सी बात कह तो सही रहे हैं, लेकिन मोदी जी खुद क्या कर रहे हैं ये भी देखना है। भाइयों बहनों, मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी, इटली का चश्मा, जर्मनी की पेन, अमेरिका का फ़ोन, जर्मनी की कार, विदेशी हेलीकॉप्टर, विदेशी जहाज सब इस्तेमाल करता हूँ। मैं विदेशी बन चुका हूँ, कभी भी झोला लेकर भाग जाऊँगा। आप लोग स्वदेशी बनिए। बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है। और आते हैं अब वोट चोरी के मुद्दे पर और ईवीएम के मुद्दे पर। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिएगा। ईवीएम के मुद्दे पर दोस्तों अखिलेश ने कहा है, चलो आखिरकार मान ही लिया और कोई सबूत चाहिए। यानी कि बीजेपी ने मान लिया है, अब देखना है खुद हटेंगी या हटाई जाएंगी। यानी कि ईवीएम के मुद्दे पर रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। अब बीजेपी इनको इसी मुद्दे को लेकर के हटा भी सकती है, क्योंकि दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री बनी हैं, इनका कार्यक्रम, इनका कार्यभार कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चल रहा है। जनता क्या कह रही है ईवीएम के मुद्दे पर, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आज विपक्ष में है, आज कांग्रेस विपक्ष में है,
समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, मतलब टीएमसी तो सत्ता में है अपने राज्य में, आरजेडी विपक्ष में है, ये सब पार्टियां विपक्ष में है, तो ईवीएम का ढोल तो पीटती ही है, आप सब जानते हैं। क्या जब ये सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी नहीं किया करती थी? दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो इस समय जब से मोदी और शाह आए हैं, बीजेपी के नेता अभी भी हैं, लेकिन उनको बीजेपी ने, मोदी और शाह ने किनारे कर दिया है। तो जब विपक्ष में बीजेपी रहा करती थी तो वे लोग भी आंदोलन किया करते थे, आरोप लगाया करते थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर तब भी चलता था। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको पीएम बनना था 2014 में, मोदी जी के आने से उनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। यह कह दिया गया कि भाई आप तो 75 वर्ष के हो चुके हैं, आप लोग मार्गदर्शन दीजिए, हम लोग आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। लेकिन अब तो यह भी हो चुका है कि जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को बैठा दिया गया था 75 वर्ष की उम्र का बहाना बना करके, वहीं पर मोदी जी 75 वर्ष पार कर चुके हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत 75 वर्ष पार कर चुके हैं। तो ये लोग लेकिन कुर्सी पर बैठे हैं। यानी कि बीजेपी में मोदी के लिए नियम कुछ और है, बीजेपी के अन्य नेता जिन्होंने बीजेपी को बनाया, बीजेपी को खड़ा किया, उनके लिए नियम कुछ और है। आप लोग इस मुद्दे पर भी कमेंट करिएगा। ईवीएम के मुद्दे पर जनता क्या कह रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विकास बंसल जी हैं, इन्होंने एक पोल कराया, जनता ने अपना वोट दे दिया, जहां ना ईवीएम थी, ना चुनाव आयोग, ना चुनाव आयुक्त। दोस्तों, यहां देख सकते हैं, क्या मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? आप सभी अपनी राय दें। पोल कराया गया, 1,97,000 लोगों ने इस पोल में भाग लिया, देख सकते हैं। और वोट चोरी का मुद्दा 95% लोगों ने बताया कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। देख सकते हैं, आपके सामने आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और वहीं पर रेखा गुप्ता ने जो ये बात रखी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में और भी मामला आगे बढ़ेगा। वाओ, जो इन 70 सालों में ईवीएम से मतदान कर रहा था, कौन है वह लोग? हमारे यहाँ तो 60 सालों से बैलेट पेपर पर हो रहा था, ये भी बताया गया। जैसे कि दोस्तों, ईवीएम तो शुरू में आई नहीं, ईवीएम तो बीच में आई, ईवीएम का प्रयोग बाद में हुआ। और रेखा गुप्ता तो कह रही है 70 साल से ईवीएम हैक कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो इस पर भी रेखा गुप्ता फंस गई। भाई, ईवीएम को लेकर के जो ये बातें रखी जा रही हैं, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग मुद्दों पर लोग क्या कह रहे हैं। नायब सिंह सैनी को पहले ही बता दिया गया था कि सब व्यवस्थाएं हैं सरकार बनाने की, देश में 2047 तक राज करने की भविष्यवाणी की गई थी। सुनिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। देख सकते हैं, आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। ये हैं हरियाणा के सीएम भारतीय जनता पार्टी से बने हुए। वहीं पर दोस्तों, जहां पर हरियाणा में बीजेपी के जीत की कोई संभावना नहीं थी, तब भी बीजेपी ने कैसे जीत लिया, यह आश्चर्यजनक बात है। तो दोस्तों, यहां पर चारों तरफ खबर है। इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया इस मुद्दे को इग्नोर कर रही है। इस मुद्दे पर जनता ही है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो दोस्तों, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।